सैकड़ों साल पहले लुम्बिनी नाम की एक शांत जगह थी जहां राजा शुद्धोधन और रानी माया का राज था। एक दिन रानी माया ने एक अद्भुत सपना देखा। एक सफेद हाथी स्वर्ग से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। ब्राह्मणों ने इसका मतलब बताया कि उनके घर एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार का उद्धार करने वाला संत। कुछ समय बाद एक सुंदर शिशु का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। शाही महल में जश्न का माहौल था, लेकिन एक ज्योतिषी ने कहा यह बालक संसार के दुखों को देखकर राजा नहीं एक महात्मा बनेगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन ने फैसला किया कि सिद्धार्थ को कभी संसार की पीड़ा न दिखे। वे उसे महल की चार दीवारी के भीतर सभी सुख सुविधाओं के बीच रखने लगे। सिद्धार्थ बड़ा हुआ और एक दिन उसने महल से बाहर जाने की जिद की। राजा ने रास्ते में सभी दुखद दृश्य हटाने के लिए आदेश दिए, परंतु जो होना था वह होकर ही रहा। जैसे ही सिद्धार्थ महल के बाहर निकले, उन्होंने चार अद्भुत दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके शरीर पर झुर्रियां थीं और चाल धीमी थी। बीमार व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था। एक शव जिसे लोग शोक में डूबे हुए श्मशान ले जा रहे थे। सार एक तपस्वी जो शांत और संतुष्ट लग रहा था, मानो उसे जीवन के सभी उत्तर मिल गए हों। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न जगा दिया। सभी को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे इस दुख से मुक्ति मिल सके? इस सवाल का जवाब पाने के लिए सिद्धार्थ ने वो किया जो हर कोई सोच भी नहीं सकता था। एक रात जब सब सो रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नन्हे पुत्र राहुल को छोड़ दिया। अपनी राजसी पोशाक उतारकर उन्होंने एक साधारण तपस्वी का रूप धारण कर लिया और निकल पड़े सत्य की खोज में। सिद्धार्थ ने कई महान गुरुओं से सीखा, कठिन तपस्या की, महीनों तक सिर्फ एक समय का भोजन किया, शरीर को कष्ट दिए, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। 6 साल की कठोर साधना के बाद उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक कष्ट भी समाधान नहीं है। फिर एक दिन वे बोधगया पहुंचे और एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक वे यहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक वे ध्यान में लीन रहे। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उन्हें हर तरह के प्रलोभन और डर का सामना करना पड़ा, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। पूर्णिमा की रात जैसे ही सुबह होने को आई, सिद्धार्थ को अंततः वह उत्तर मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को समझ लिया। उन्हें बोधयान की प्राप्ति हुई और अब वे बुद्ध बन चुके थे, जिसका अर्थ है जागृत। यह बुद्ध निष्ठा की ज्ञान सिर्फ उनके लिए नहीं है, इसे पूरे संसार के साथ साझा करना चाहिए। वे सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। यह उपदेश था धर्मचक्र प्रवर्तन, और इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य सिखाए। दुख, जीवन में दुख है। दुख का कारण, दुख की जड़ तृष्णा इच्छा है। दुख का अंत, इच्छाओं का त्याग कर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांग मार्ग, जो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान पर आधारित है। बुद्ध ने अपने जीवन के अगले 5 वर्षों में पूरी दुनिया को करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने जाति और वर्ग के भेदभाव को नकारा और सभी को समान माना। उनके अनुयायी तेजी से बढ़ते गए और उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। 38 वर्ष की आयु में कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनके शरीर का अंत हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर हो गई। गौतम बुद्ध की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचार की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए हमें भीतर की ओर देखना होगा, हमारे मन की अशांति को शांतना होगा और दया, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। आज भी बुद्ध की शिक्षाएं हर दिल में एक दीपक की तरह जल रही हैं, जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी प्रदान करती है।